Hello students, welcome in Subhash English School to digital lecture. Today we are going to study about lesson 10 dishonest watchman. Students, आज हम क्लास 4th इंग्लिश की लेसन 10 dishonest watchman का लेसन पढ़ेंगे. डिसऑनेस्ट वॉचमैन मतलब कि बेईमान चौकीदार. वंस देयर लिव्ड अ रिच मैन इन अ टाउन. एक टाउन में एक अमीर आदमी रहता था. ही हैड अ लार्ज ब्यूटीफुल फ्रूट गार्डन. उसके पास एक बहुत बड़ा फ्रूट गार्डन था. द बेस्ट फूड ऑफ द कंट्री ग्रेव इन इट, बट इट वॉज अ लॉन्ग वे फ्रॉम द टाउन. पीपुल पासिंग बाय always picked the best fruit, so the man hired a watchman to watch the garden. उसकी जो गार्डन था उसमें बहुत अच्छे बहुत मीठे मीठे फ्रूट आते थे और पूरी कंट्री में वो एक ही गार्डन था जिसमें कि इतने अच्छे फ्रूट आते थे. और उसका गार्डन जो था वो उसके टाउन से बहुत ही दूर था. तो जब भी लोग वहाँ से पास होकर जाते थे तो वहाँ के जो फ्रूट होते थे वो तोड़ तोड़ के खा लिया करते थे. तो इसके कारण उसने रिच मैन ने क्या करा, एक वॉचमैन हायर्ड करा उस गार्डन की देखभाल के लिए. बट द रिच मैन वाज अ मिसर. लेकिन वो रिच मैन कैसा था, कंजूस था. मिसर मीन्स कंजूस. ही डिड नॉट वॉन्ट टू स्पेंड मच मनी. ही पेड द वॉचमैन वेरी लिटिल मनी. वह इसको है ना मनी देना नहीं चाहता था. मतलब जिस वॉचमैन तो रखा था लेकिन उसको पैसे देने में उतना वो फूल था कि काश ये बिना पैसे के देखभाल कर दे तो अच्छा है. फिर भी वो उसको पैसे कितने बहुत कम पैसे देता था वॉचमैन को. द वॉचमैन डिड नॉट गेट इनफ मनी फॉर हिज लिविंग, so he picked the best fruit for himself and sold the rest. अब वॉचमैन को जो पैसे देता इनफ मनी नहीं होती थी उसको जीने के लिए, तो वो क्या करता था, उस गार्डन के फ्रूट को ले लेता था और उसको बाजार में बेच देता था. द ऑनर ऑफ द गार्डन नेवर गॉट गुड फ्रूट टू ईट. और वो जो ऑनर था गार्डन का उसको कभी भी अच्छे फल खाने को नहीं मिलते थे. When the man went to his garden to collect fruit, he always found the best ripe fruit missing. जब भी वह उस गार्डन में जाता था उस फ्रूट को कलेक्ट करने के लिए तो उसको हमेशा ही वहाँ पर बेस्ट फ्रूट मिसिंग दिखते थे, मतलब वो नहीं मिलते थे. Who picked all the fruit? He asked the watchman. तो उसने वॉचमैन से पूछा कि यहाँ पर जो फ्रूट है वो कौन ले लेता है. तो I don't know. Your servant gather the fruit every week. Perhaps they themselves steal the best fruit. No one else come here, said the watchman. तो वॉचमैन कहता है कि मुझे नहीं पता, शायद जो आपके सर्वेंट यहाँ पर आते हैं हर सप्ताह लेने के लिए, फ्रूट इकट्ठा करने के लिए, वो शायद से खुद ले लेते होंगे, चुरा लेते होंगे. तो you yourself are the thief, द ऑनर सेड. तो ऑनर कहता है क्या तुमने तो नहीं चुराए हैं. He sent the watchman away and hired another in his place. This watchman will be honest, I hope, the rich man said to his wife. जब वो वॉचमैन चला जाता है तो वो जो रिच मैन होता है वो उसकी वाइफ से कहता है कि हमको क्यों नहीं नया एक ईमानदार वॉचमैन ढूंढ लेना चाहिए, शायद जो दूसरा हम वॉचमैन ढूंढेंगे वो शायद ईमानदार हो. हिज वाइफ रिप्लाइड. उसकी वाइफ कहती है आई डोंट थिंक सो. यू विल नॉट गेट एन ऑनेस्ट वॉचमैन बिकॉज यू डोंट पे हिम वेल इनफ. उसकी वाइफ कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वह ईमानदार होगा, तो क्योंकि है ना आप जो वॉचमैन रखते हो उनको इनफ मनी नहीं देते हो. शी वॉज राइट. द बेस्ट फ्रूट इन द गार्डन वर मिसिंग अगेन. द न्यू वॉचमैन वॉज ऑल्सो डिसऑनेस्ट. फिर वह कहती है कि शायद ये सही है कि जो फ्रूट मिसिंग हो गए हैं, तो जो आप नया वॉचमैन रखोगे अगर हो सकता है आपके गार्डन में से वापस से वो फ्रूट जो है वो मिस हो जाए, तो जो वो नया वॉचमैन होगा वो भी बेईमान कहलाएगा. मेन आर ऑल डिसऑनेस्ट, सो लेट मी हायर अ वुमेन, द मैन सेड. ही देन चूज अ वुमेन टू वॉच हिज गार्डन. But once again the best fruit were missing. The woman stole it all, ate some herself and gave the rest to her husband, her children and their friends. So the rich man dismissed the woman too.
अब वो कहता है कि मेन और ऑल डिसऑनेस्ट है, तो जो आदमी जो होते हैं ना वो सब बेईमान होते हैं। तो वो सोचता है कि मैं एक औरत को हायर करूँगा, तो वो आदमी ऐसा कहता है और वो चूज़ करता है एक औरत को उस गार्डन की रक्षा देखभाल करने के लिए। बट फिर लेकिन क्या होता है कि वो वापस उसको पैसे तो उतने कम ही देता है, तो वापस से जो गार्डन होता है उसमें से फ्रूट मिस होने लग जाते हैं। तो फ्रूट वो वुमेन क्या करती है, उसमें से वो चुरा लेती है, कुछ खुद खा लेती हैं, कुछ अपने हस्बैंड को दे देती है और कुछ अपने बच्चों के लिए रखती है और कुछ अपने फ्रेंड्स को दे देती है। तो इसलिए वो रिच मैन वापस उसको क्या करता है, डिसमिस कर देता है। डिसमिस करना मतलब उसको निकाल देता है, उस औरत को भी। What shall I do now? I am not able to find an honest man or woman to look after my garden. अब क्या होगा, ऐसा वो क्या कहता है, वो अपने आप को सोचता है, जो रिच मैन होता है वो कहता है अब क्या होगा, मैं जो है एक ईमानदार आदमी और एक ईमानदार औरत नहीं देख पा रहा हूँ मेरे गार्डन के लिए। वो खुद अपने आप से ऐसा कहता है। At that time he saw two men passing by. One of them was blind and the other was lame. Then he had a bright idea. फिर इतने में ही दो आदमी उसके पास से गुजर रहे होते हैं, रास्ते में चलता है और वो खुद ऐसा सोचता है। तो दो आदमी उसके पास से गुजरते हैं, तो उसमें से एक आदमी कैसा होता है, ब्लाइंड होता है, मीन्स अंधा होता है, और एक लैम होता है, मीन्स लंगड़ा होता है। तो उन दोनों को देखकर वो एक आइडिया आता है उसके सामने। ही सेड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से कहता है, The blind man cannot see the fruit. The lame men cannot reach the fruit on the trees. So they cannot steal my fruit, but they can watch my garden. The blind man can hear noises and ask the lame man to look for the thief. अब वो जब दोनों को देखता है तो वो सोचता है कि जो अंधा आदमी है वो मेरे फ्रूट को नहीं देख सकेगा और जो लंगड़ा आदमी है वो पेड़ तक नहीं जा पहुंचेगा, इसलिए ये दोनों आदमी मेरे फ्रूट को नहीं चुरा पाएंगे। तो वो इसलिए ये मेरे गार्डन की देखभाल करने के लिए सही रहेंगे। जो ब्लाइंड मैन है वो आवाज़ सुन सकता है और वो जो लंगड़े आदमी को बता सकता है कि ये देखो ये चोर है। ही हायर्ड देम बोथ इमीडिएटली एंड आस्क देम टू वॉच द गार्डन, और वो उन दोनों के पास जल्दी से जाता है और वो उन दोनों को हायर्ड कर लेता है गार्डन की देखभाल करने के लिए, वॉच करने के लिए। ही वॉज वेरी प्लेस्ड विथ हिमसेल्फ। ही वेंट होम एंड टोल्ड हिज वाइफ अबाउट हिज क्लेवर आइडिया, और वो जल्दी से अपने घर जाता है और वो अपनी वाइफ से अपने प्लेजर आइडिया के बारे में बताता है, अपनी क्लेवर आइडिया के बारे में बताता है कि मैंने अपना आइडिया कितना चतुराई से ये काम किया है। द टू मेन स्टेड इन द गार्डन डे and night. They did not go out even to eat. The lame man did not went to walk because it was difficult. The blind man did not leave the garden because he was unable to see. वो दोनों आदमी जो है गार्डन में ही रहते हैं दिन और रात। वे दोनों बाहर नहीं जाते हैं खाने के लिए, क्योंकि जो लंगड़ा आदमी है वो बाहर जा नहीं सकता है और जो अंधा आदमी है वो देख नहीं सकता है, तो बाहर कैसे जाएगा, उसको देखने में डिफ़िकल्टी होगी। तो इसलिए वो दोनों ही सिर्फ गार्डन में ही रहते हैं, कहीं जाने के योग्य रहते हैं और गार्डन को भी देख नहीं पाता है वो जो अंधा आदमी होता है। दे वर देयरफॉर वेरी हंग्री। दे ब्लाइंड मैन सेड टू द लेम वन, The fruit in the garden smell very sweet. Shall we pick some and eat? अब उनको भूख लगती है तो वो कहता है कि हम लोग बहुत भूख लग रही है, मुझे बहुत भूख लग रही है। ऐसा कौन, ब्लाइंड मैन कहता है। ब्लाइंड मैन उससे कहता है जो लंगड़ा होता है कि क्यों ना हम इस फ्रूट, जो गार्डन के फ्रूट है, इसको हम ले ले और खा ले, इसमें से बहुत अच्छी अच्छी स्मेल आ रही है, तो हम इसको अपने खाने के लिए तोड़ लेते हैं। The lame man replied, But how can we pick the fruit? You are blind and cannot see. I am lame and cannot reach it. So we are both helpless. वो लैम्प मैन उसको रिप्लाई करता है, कहता है कि हम कैसे जो फ्रूट है उनको ले सकते हैं, क्योंकि मैं तो अंधा हूँ तो मैं देख नहीं सकता, सॉरी तुम तो अंधे हो तो तुम देख नहीं सकते, और मैं लंगड़ा हूँ तो मैं उस तक पहुँच नहीं सकता, तो हम दोनों ही हेल्पलेस हैं। But we can help each other. The blind man replied, How? The lame man asked, You sit on my shoulders and tell me the way I shall take you to the fruit trees.
तो वो क्या कहता है कि किंतु अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो हम ये काम कर सकते हैं। ऐसा कौन कहता है? ब्लाइंड मैन कहता है। तो वो जो लंगड़ा आदमी होता है वो कहता है कैसे, वो पूछता है द लैम्प मैन कैसे करेंगे। तो वो कहता है, जो ब्लाइंड मैन होता है, जो अंधा व्यक्ति होता है, वो कहता है कि तुम मेरे शोल्डर्स पर बैठ जाना, मैं खड़ा हो जाऊंगा और तुम जो फ्रूट जो है वो ले लेना पेड़ पे से। दे यू कैन पिक द फ्रूट एंड वी शैल हैव अ गुड मील। द ब्लाइंड मैन रिप्लाइड, तो ब्लाइंड मैन कहता है कि फिर तुम वो फ्रूट लेकर ले आना और हम उसको खा लेंगे, हमारा वो भोजन हो जाएगा। वॉट अ ब्राइट आइडिया द लैम्प मैन सेड, तो लैम्प मैन क्या कहता है कि बहुत ही अच्छा आइडिया। ऑन द नेक्स्ट विजिट टू द गार्डन द रिच मैन गॉट अ ग्रेट शॉक, देयर वर नो फ्रूट एट ऑल ऑन एनी ऑफ द trees. He remembered his wife's advice. He advised to pay enough money to the watchman and in turn got an honest watchman. He lived happily ever after. अब वो जो ऑनर होता है वो गार्डन में जब नेक्स्ट विजिट के लिए जाता है तो वो रिच मैन क्या करता है, शॉक हो जाता है फिर देख के कि वहाँ पर भी वापस से कोई अच्छे फ्रूट नहीं होते हैं पेड़ों पर। तो उसको फिर उसकी वाइफ की एडवाइस याद आती है, बात याद आती है। तो वो डिसाइड करता है कि वो जो क्या है वॉचमैन को इनफ मनी देगा और उसके बाद उसको वो ऑनेस्ट वॉचमैन मिल जाएगा और वो खुशी खुशी वापस उसके घर चला गया। ओके स्टूडेंट, हमने लेसन 10 डिसऑनेस्ट वॉचमैन की लेसन को रीड किया, उसको समझा। अब हम इसकी वर्कशीट देखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम मीनिंग। फर्स्ट है मील मीन्स भोजन, फूड दैट इज ईटन। चूज मीन्स चुनना, पिक आउट फ्रॉम अ गैदर नंबर। डिफिकल्ट मीन्स कठिन, नॉट इजी। इमीडिएटली मीन्स तुरंत, एट वंस विदाउट डिले। इनफ मीन्स पर्याप्त, एज ग्रेट एज इज नीडेड। शॉक मीन्स एकाएक होने वाली घटना, अनप्लेजेंट सरप्राइज। कलेक्ट एकत्रित करना, ब्रिंग और गैदर टुगेदर। नेक्स्ट है मिस, मिस चुनना, फेल टू हिट कैच रीच। मिस मीन्स चूकना। डिसऑनेस्ट मीन्स बेईमानी, नॉट ऑनेस्ट। डिसमिस मीन्स खारिज करना, सेंट अवे, अलाउड टू गो। वॉच मीन्स निगरानी, कीप द आइज ऑन समथिंग। हेल्पलेस मीन्स असहाय, विदाउट हेल्प। वॉचमैन मीन्स पहरेदार, मैन एम्प्लॉयड टू गार्ड समथिंग। गैदर मीन्स इकट्ठा करना, गेट, कम और ब्रिंग टुगेदर। राइप मीन्स पकना या पका हुआ, फुल डेवलप्ड, रेडी टू बी गैदर्ड, एनी यूज। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंसर दिस फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है फर्स्ट, हु पिक्ड द बेस्ट फ्रूट्स। कौन ने बेस्ट फ्रूट पिक किए थे? तो पीपल पासिंग बाय पिक्ड द बेस्ट फ्रूट। जो लोग उस खेत से पास होते थे वो लोग अच्छे फ्रूट को ले लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द रिच मैन पे वेरी लिटिल मनी टू द वॉचमैन। वॉचमैन को रिच मैन क्यों कम पैसे देता था? तो द रिच मैन पेड वेरी लिटिल मनी to the watchman because he was miser and did not want to spend much money. वह रिचमैन जो है वॉचमैन को कम पैसा इसलिए देता था क्योंकि वो बहुत कंजूस था और वो अपना पैसा जो है ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहता था। Why did the rich man send the first watchman away? जो फर्स्ट वॉचमैन था उसको क्यों उसने निकाल दिया? तो द रिच मैन सेंट द फर्स्ट वॉचमैन अवे बिकॉज ही हिमसेल्फ स्टॉल द बेस्ट फ्रूट, क्योंकि उसने अपने खुद के लिए फ्रूट को चुरा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ब्राइट आइडिया ऑफ द वॉचमैन। आंसर है, द ब्राइट आइडिया ऑफ द रिच मैन वॉज टू हायर अ ब्लाइंड मैन and a lame man because a blind man not see the fruits and the lame man cannot reach to the fruits.
तो रिच मैन को ये ब्राइट आइडिया आया कि अगर मैं ब्लाइंड व्यक्ति को और लंगड़े व्यक्ति को हायर कर लेता हूँ, क्योंकि ब्लाइंड मैन जो है वो देख नहीं सकेगा फ्रूट को, और जो लेम मैन है वो फ्रूट तक पहुँच नहीं सकेगा। उसको ये ब्राइट आइडिया आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द लेम मैन एंड द ब्लाइंड मैन हेल्प ईच अदर। जो ब्लाइंड मैन है और लेम मैन है उन दोनों ने एक दूसरे की मदद कैसे करी। द लेम मैन सेट ऑन द शोल्डर्स ऑफ द ब्लाइंड मैन एंड लेड हिम टू मैंगो ट्रीज, देन ही पिक्ड द राइप मैंगोज फॉर बोथ ऑफ देम। उन दोनों ने एक दूसरे की मदद ऐसे करी कि जो अंधा व्यक्ति था उसने अपने शोल्डर्स पर लंगड़े व्यक्ति को बिठा लिया, और मैंगो पेड़ पे से उन्होंने क्या करा, वो जो पके हुए मैंगो थे वो पिक कर ले लिए और दोनों ने अपने अपने लिए ले लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द रिच मैन डिसाइड टू डू एट लास्ट। आखिरी में रिच मैन ने क्या डिसाइड किया। तो एट लास्ट द रिच मैन डिसाइडेड टू पे इनफ मनी टू गेट एन ऑनेस्ट वॉचमैन। उसने ये डिसाइड किया कि अब मैं वॉचमैन को इनफ मनी दूंगा, अच्छा पैसा दूंगा, जिससे कि मुझे एक ईमानदार वॉचमैन प्राप्त हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अपोजिट वर्ड। रिच का पुअर, मीसर का एक्स्ट्रावागेंट मिस फिजूल खर्च, राइप तो रॉ, एग्री डिसएग्री, ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द वर्ड्स विथ देयर मीनिंग। अ पर्सन हूँ, ये पर्सन कौन कहलाते। जो सर्विस करता है वो पर्सन कौन कहलाता है, सर्वेंट। वर्क इन अ गार्डन, जो गार्डन में वर्क करता है वो गार्डनर। वॉचेज द थिंग्स, जो चीज़ों की देखभाल करता है वो वॉचमैन। इज नॉट ऑनेस्ट, जो ईमानदार नहीं हो क्या कहलाता है, डिसऑनेस्ट। फिलिंग द ब्लैंक्स, मेन आर ऑल डिसऑनेस्ट सो लेट मी हायर अ वुमेन। The rich man dismissed the woman because they stole the fruits, क्योंकि उसने क्या करे थे, फ्रूट चुरा लेते, इसलिए उसने रिच मैन ने उस वुमेन को निकाल दिया। द रिच मैन हैड अ ब्राइट आइडिया व्हेन ही सा अ लेम एंड अ ब्लाइंड मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमिंग द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग अ सुटेबल फ्रॉम ऑफ सेल्फ। यहाँ पर सेल्फ लगाना है। इस दो सेंटेंस है इसके अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पर फर्स्ट लिखा है, शी कुक्ड फूड, वह खाना बनाती थी। शी डिड नॉट आस्क एनीवन एल्स टू डू इट, मतलब वो किसी की मदद के बिना वह खाना बनाती थी। तो क्या आ जाएगा सेंटेंस इसका, क्या बनेगा, शी कुक्ड फूड हर सेल्फ, वो अपनी मदद से ही खाना बनाती थी, अपने आप खाना बनाती थी। ही पेंटेड दिस पेंटिंग, वह पेंटिंग बनाता था, यह पेंटिंग उसने बनाई थी, मतलब ही डिड नॉट आस्क एनीवन एल्स टू डू इट, बिना किसी की मदद के। तो सेंटेंस बनेगा, ही पेंटेड दिस पेंटिंग हिमसेल्फ, उसने यह पेंटिंग अपने आप पेंट की है। आई डू माई वर्क आई डोंट हैव सर्वेंट्स, मैं मेरा काम खुद करता हूँ बिना किसी सर्वेंट के। तो क्वेश्चन आंसर बनेगा, आई डू माई वर्क माई सेल्फ। यू डू दैट वर्क डोंट एक्सेप्ट एनीवन टू हेल्प यू। तो सेंटेंस बनेगा, यू डू दैट वर्क यूर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट अस बिल्ड अ होम, लेट अस नॉट आस्क एनीवन टू हेल्प अस। तो आंसर इसका बनेगा, लेट अस बिल्ड अ होम आवरसेल्व्स। आई विल क्लीन दिस रूम, आई वॉन्ट टेक एनीबडीज हेल्प। तो क्या बनेगा, आई विल क्लीन दिस रूम माई सेल्फ, मैं अपने रूम खुद ही साफ करूँगा। कॉम्बिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंसेज यूजिंग इनफ। इनफ लगाकर अब हमको सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस है हमारे पास, फर्स्ट है, दिस पेन कॉस्ट सम मनी, आई हैव द मनी टू बाय इट। इस पेन की कास्ट बहुत कम है तो मैं इस पेन को खरीद सकता हूँ, मतलब इतना मेरे पास पैसा है कि मैं उसको खरीद सकता हूँ। तो हम सेंटेंस इसका एक क्या बनाएंगे, आई हैव इनफ मनी टू बाय दिस पेन, मेरे पास इतना पैसा है इस पेन को खरीदने जितना मेरे पास पैसा है। नेक्स्ट है, आई नीड सम मनी टू गो एन अ जर्नी, आई हैव दैट मनी।
बनाएंगे हम। आई हैव इनफ मनी टू गो ऑन अ जर्नी। मेरे पास इतना पैसा है कि मैं ये यात्रा करने के लिए जा सकता हूँ। नेक्स्ट है दिस साड़ी कास्ट अ लॉट ऑफ मनी। हैव यू गॉट सो मच मनी टू बाय इट। तो सेंटेंस बनेगा हैव यू गॉट इनफ मनी टू बाय दिस साड़ी। क्या मेरे पास इतना पैसा है कि मैं ये साड़ी खरीद सकूं। द स्कूल नीड अ लॉट ऑफ मनी टू बाय बुक्स फॉर द लाइब्रेरी बट इट डजंट हैव दैट मच मनी। सेंटेंस आंसर बनेगा द स्कूल डजंट हैव इनफ मनी टू बाय बुक्स फॉर द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के लिए बुक खरीदने के लिए स्कूल के पास इतना इनफ पैसा नहीं है। Need a number of students to make a cricket team. Our school has many students. आंसर है our school has enough students to make a cricket team. हमारे स्कूल के पास इतने स्टूडेंट्स हैं कि हम क्रिकेट टीम बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है when does a person become dishonest? Think and write. जब कब व्यक्ति बेईमान होता है ये आपको सोचना है और लिखना है। तो आंसर बनेगा इसका अ पर्सन बिकम डिसऑनेस्ट व्हेन ही डजंट गेट इनफ मनी फॉर हिज लिविंग। समथिंग ग्रीड टू गेट मोर आल्सो मेक अ पर्सन डिसऑनेस्ट। व्यक्ति तब बेईमान होता है जब उसको पर्याप्त पैसा नहीं मिलता उसकी ज़िंदगी बिताने के लिए, उसकी दिनचर्या बिताने के लिए, और तब बेईमान होता है जब वो लालची हो जाता है किसी भी चीज़ को देखकर, तब पर्सन डिसऑनेस्ट हो जाता है, बेईमान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज रॉन्ग द रिच मैन और द वॉचमैन एंड वाई राइट। वॉचमैन और रिचमैन में से दोनों में से कौन गलत था आपको ये लिखना है और क्यों गलत था। तो द रिचमैन वाज रॉन्ग इन द स्टोरी एज ही वाज अ मिसर एंड डिड नॉट पे हिज वॉचमैन वेल। एज अ रिजल्ट द वॉचमैन हैड बिकेम डिसऑनेस्ट। इस स्टोरी में रिचमैन जो है वो गलत है क्योंकि वह वॉचमैन को उतना पैसा नहीं पे देता था जितना कि उसको चाहिए, क्योंकि वह बहुत कंजूस था। उसका रिजल्ट ये निकला कि वॉचमैन क्या हो गया, बेईमान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन अबाउट द वॉचमैन इन यूर स्कूल और लोकेलिटी। आपको अपने लोकेलिटी या स्कूल का जो वॉचमैन है उससे इंफॉर्मेशन लेनी है, उसके बारे में या आपको जानकारी लेके लिखना है। तो हमने जानकारी ली है द वॉचमैन इज इन माई बिल्डिंग्स वियर्स डीप ब्लू ट्राउजर्स, अ स्काई ब्लू शर्ट एंड अ ब्लू कैप। ही कैरीज अ whistles and a stick in his hands. He is an honest man. He behaves nicely with children. मेरी बिल्डिंग के में एक वॉचमैन रहता है जो कि क्या है, ब्लू ट्राउजर्स पहनता है, स्काई ब्लू कलर की शर्ट पहनता है और एक केप है उसके पास, और उसने क्या एक विसल और एक स्टिक कैरी ले रखी है अपने हाथों में, और वो बहुत ही ईमानदार है। उसका व्यवहार इतना अच्छा है कि बच्चों के साथ बहुत ही नम्रता से पेश आता है। सो स्टूडेंट्स, हमने लेसन 10 को हमने रीड किया, उसको हमने समझा, उसकी एक्सरसाइज को देखा। अब आपको ये एक्सरसाइज अपनी कॉपी में राइट करना है और अच्छे से लर्न करना है। ओके, थैंक यू।